नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका मेरे YouTube चैनल हर दिल की भड़ास में। मैं शिल्पी अस्थाना आज आप लोगों के सामने एक ऐसा मुद्दा लेकर के आई हूँ जिसमें बहुत सारे लोग बुरी तरह से, आज के समय में बहुत सारे लोग बुरी तरह से फंसे हुए हैं। वो मुद्दा है डिप्रेशन। आज की हमारी जो जीवन है या हमारी जो सोसाइटी है उसमें इतना ज़्यादा कंपटीशन है, इतना ज़्यादा स्ट्रगल है, इतनी ज़्यादा समस्याएं हैं, इतना हेक्टिक हो गई है हम लोग की लाइफ कि बहुत सारे लोग इसके साथ अपना तारतम्य नहीं बिठा पा रहे हैं। वो अपनी तकलीफ़ों से, अपने दुखों से, अपनी परेशानियों से, अपने टेंशन से इतने ज़्यादा निराश हो गए हैं कि वो बुरी तरह से डिप्रेशन के शिकंजे में फंसते चले जा रहे हैं। जबकि देखा जाए तो हमें डिप्रेस होने लायक हमारी लाइफ में कुछ भी नहीं होता है। हमारा जीवन जो है वो पूरी तरह से सुखों और दुखों दोनों का एक मिक्सचर है भाई। ना तो दुख हमेशा के लिए आते हैं और ना ही सुख हमेशा के लिए आते हैं। वो कहते हैं ना कि दुख में भी एक बहुत अच्छी बात होती है, बुरे दिनों में भी बहुत अच्छी बात होती है कि वो भी बीत ही जाते हैं। तो जो लोग अपने पुराने दुखों से या जो प्रेजेंट के दुख हैं उनको लेकर के बैठे रहते हैं और सोचते हैं कि मेरी लाइफ में बड़ी तकलीफ है, बड़ी परेशानी है, तो उनको ये समझना चाहिए कि ये परेशानी, ये दुख एक पीरियड के लिए, हमेशा के लिए नहीं है। जिस तरह हमेशा रात नहीं रह सकती, जिस तरह हमेशा दिन नहीं रह सकता, उसी तरह हमेशा सुख भी नहीं रह सकता और हमेशा दुख भी नहीं रह सकता। तो इसी बात के लिए मैं आपको एक इंस्पिरेशनल स्टोरी सुनाना चाहूँगी कि एक बच्चा था, उसकी ज़िंदगी में बड़ी परेशानी थी भाई। बहुत गरीब था, उसके माता पिता के पास पैसे नहीं थे, माता की उसकी पैसे की कमी के कारण मृत्यु हो गई थी। उसका पिता दिन भर मजदूरी करता था, उसके बावजूद वो अपने घर का खर्चा नहीं चला पा रहा था। उसको स्कूल में एडमिशन नहीं मिल रहा था। उसके पिता की बहुत ज़्यादा मान मनव्वल के बाद स्कूल वालों ने उसे अपने स्कूल में एडमिशन दिया था, लेकिन उस पर भी वो जितनी भी फीस माफ़ करने के बाद उससे मांगी गई थी उसका परिवार नहीं दे पा रहा था। तो वो बच्चा हमेशा दुखी रहता था और चुपचाप हमेशा अकेले में ही बैठा रहता था, अपने दुखों के बारे में सोचता रहता था। हालांकि वो बहुत ब्रिलियंट था। जो उसके टीचर थे वो चाहते थे कि ये अपने दुख से उभरे और ये अपनी पढ़ाई पर ध्यान दे क्योंकि इसका एक अच्छा भविष्य बन सकता है। तो लेकिन वो बच्चा जो था वो हमेशा डिप्रेशन में ही रहने लगा। तो एक दिन उसके टीचर ने सोचा इसका मुझे कोई उपाय करना चाहिए। उसके टीचर ने उसे अपने घर बुलाया और जब वो बच्चा आया तो उन्होंने उस बच्चे के लिए कहा कि क्या तुम शिकंजी पियोगे? तो वो बच्चे ने बस हाँ में ऐसे गर्दन हिला दी। उस बच्चे के अंदर उत्साह नाम की कोई चीज़ नहीं थी, वो एकदम से डल हो चुका था। तो गुरुजी जो थे वो शिकंजी बनाने गए। जब शिकंजी बना कर के वो लाए तो जैसा ही एक सिप उस बच्चे ने लिया उसका मुंह एकदम से कड़वा हो गया। तो गुरुजी ने पूछा क्या हुआ? तो उसने कहा सर मुझे लग रहा है कि शायद शिकंजी में नमक ज़्यादा हो गया है। तो गुरुजी बोले ओह ये तो बड़ी गलत बात, लाओ मैं शिकंजी फेंक देता हूँ। तो इस पर वो बच्चा बोला कि चूंकि वो गरीब परिवार से आया था, उसे पता था कि चीज़ें फेंक देना हर बार सही नहीं होता है। उस चीज़ों का कोई ना कोई तोड़ निकाल, गरीब घर के बच्चे अच्छी तरह जानते हैं कि अगर ये चीज़ ख़राब हो गई तो उस चीज़ को कैसे सही किया जा सकता है। अमीर बच्चे क्या करते हैं, तुरंत उस चीज़ को फेंक के कोई नई चीज़ ले लेते हैं, लेकिन गरीब घरों के बच्चे या थोड़े मिडिल क्लास बच्चे या लोअर मिडिल क्लास बच्चे उस चीज़ को सही करने की कोशिश करते हैं। तो उस बच्चे ने कहा नहीं गुरुजी इसमें ज़रा सी चीनी मिला दी जाए। भाई नमक ही तो ज़्यादा हुआ, अगर हम इसमें चीनी बढ़ा देंगे तो शिकंजी पीने लायक हो जाएगी, फेंकने की ज़रूरत नहीं है। गुरुजी मुस्कुराए, उन्होंने कहा तुम्हें इतनी नॉलेज है कि अगर इसमें तुम चीनी मिला दोगे तो इसका नमक का जो है वो बैलेंस सही हो जाएगा और शिकंजी पीने लायक हो जाएगा। उसने कहा हाँ गुरुजी ये तो कोई भी बता सकता है। गुरुजी ने कहा यही सीख मैं तुम्हें देना चाहता हूँ कि तुम्हारे जीवन में दुख है, अगर तुम उनको लेकर के ही बैठे रहोगे और सुख के अवसरों को मिस करते रहोगे तो तुम्हारे जीवन का नमक कैसे कम होगा और तुम्हारे जीवन में ये शक्कर कैसे बढ़ेगी। ये बात सुनकर वो बच्चा वाकई सच में उसे बहुत ही ज़्यादा अच्छा फील हुआ। उसने कहा सही है कि मैं अपने दुखों से इतना ज़्यादा दुखी हूँ, मैं अपने दुखों से इतना ज़्यादा ग्रस्त हूँ कि मैं खुशियों के पल को एंजॉय ही नहीं कर पाता हूँ, मैं खुशियों को आत्मसात ही नहीं कर पाता हूँ, मैं खुशियों को अपनी ज़िंदगी में आने का मौका ही नहीं दे रहा हूँ। और उसने तब अपने गुरुजी से वादा किया कि ठीक है गुरुजी आज के बाद मैं अपने दुखों को अपने ऊपर हावी होने नहीं दूंगा। तो मेरी भी आप लोगों से यही गुजारिश है कि जीवन जो है वो एक शिकंजी की तरह है। इसमें कभी हो सकता है कि कोई चीज़ घट जाए और कभी कोई चीज़ बढ़ जाए, तो उस जीवन को बर्बाद मत करिए। वो जो चीज़ घट गई है उसको बढ़ाने की कोशिश कीजिए, क्योंकि बढ़ी हुई चीज़ अगर आप और बढ़ा देंगे तो उसका टेस्ट और कड़वा होता चला जाएगा। कोशिश कीजिए कि जो चीज़ घटी है उसको बढ़ाइए। बस आज की इसी इंस्पिरेशनल कहानी को सुनाने के साथ और आपको अपनी सीख देने के साथ मैं आप लोगों से ये गुजारिश करूँगी कि प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। तो अगले एपिसोड में आने तक के लिए आपसे मैं विदा चाहूँगी। तब तक के लिए जय हिंद, जय श्री राम।